नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 वह दिन है जब इस दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले, गलत सोच रखने वाले, अपने प्रयासों से दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तमाम लोगों की शक्तियां इस दिन से कम होना शुरू हो जाएंगी, या यूँ कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर वह तारीख है जिस दिन के बाद से इस दुनिया के अंदर कुदरत पूरी तरह से कंट्रोल को अपने हाथ में लेगी और उसके पश्चात यह संपूर्ण मानव जाति केवल और केवल कुदरत के कहर को देखेगी और उसके आगे नतमस्तक होगी। दोस्तों यह बात आप लोगों को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी महायुद्ध के अंदर या फिर परिवर्तन के दौर के अंदर दोनों पक्षों को पूरे मौके दिए जाते हैं अपनी अपनी बात कहने के। ऐसे में 2018 से शनि ने दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया है अपने कर्मों को सुधारने का। जो लोग सही रास्ते पर हैं उन्हें भी, और जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें भी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि उसे क्या करना चाहिए, प्रकृति किस प्रकार से बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, तो ऐसे लोगों के बारे में एक ही शब्द प्रयोग होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहु का परिवर्तन भी होगा और बृहस्पति, राहु और शनि की युति इस बात की ओर इशारा करती है कि अब दुनिया के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को सुधरने का कोई मौका अब नहीं मिलेगा। प्रकृति उनकी शक्तियों में कमी करेगी जिसकी वजह से वह अपने अंतिम प्रहार भी करेंगे। कहा जाता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान में एक खूबी होती है कि वह मरते दम तक अपनी दोस्त पता नहीं छोड़ता है। अगर आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो एक उदाहरण से समझ लीजिए कि दुर्योधन मरण अवस्था में था, यानी कि मृत्यु उसके निकट थी। भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वह अपने मित्र अश्वत्थामा को बुलाकर कहता है, मुझे पांडवों के सिर चाहिए, यानी कि मरण अवस्था में पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके अपने महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इतिहास के अंदर यह हमारे धार्मिक शास्त्र में जो भी लिखा गया है वह एक एक चीज हमारे जीवन पर लागू होती है। बस हमें समझना यह पड़ता है कि किस समय की कही हुई बात वर्तमान के अंदर घटित हो रही है और हम पर किस प्रकार से लागू होती है। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए यह धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमारा इतना बड़ा मार्गदर्शन होने का रोल अदा करते हैं जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि हमारे धर्म के अंदर इन शास्त्र ग्रंथों के पठन पाठन को महत्व दिया गया है। समझेंगे कैसे और समझेंगे नहीं तो जिंदगी के अंदर लागू कैसे करेंगे, इसलिए इन्हें हमारे जीवन में शामिल किया गया है। हर धर्म के अंदर यह बात कही गई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों का भी दुरुपयोग करते हैं। इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की भाषा उनके अंदर लिखी हुई चीजों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कई बार समाज के अंदर परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन जाता है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि इन धार्मिक शास्त्रों के मूल के अंदर इस प्रकृति के जुड़े रहने के वह कारण और वह साधन भी दिए हुए होते हैं जो इस मानव सभ्यता को बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, उसे आगे फलने फूलने के लिए सहायक होते हैं। इसीलिए 30 अक्टूबर के बाद यह दुनिया एक बड़े बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करेगी और अप्रैल 24 के बाद में वह परिवर्तन का दौर तो हम सब देखेंगे। उसके बाद यह संसार लगभग 2027 तक इसी तरह से हर साल कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, जिसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि 2027 तक यह दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। तो दोस्त उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।